हे राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता काजू की, श्री चंपक लता चित्राजू की, श्री ललिता विशाखा जू की, श्री चंपक लता चित्राजू की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जू की, श्री हितु हरिप्रिया जू की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्री मत्स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। कल हम लोग स्मरण किए थे कि श्री धाम वृंदावन सर्वोपरि धाम है। सभी लोकाधिपति, सभी लोग, सभी धाम इनको अपना सिरमौर मानते हैं और ऐसे धाम का जो महत्व है वो भी अनंत है, अपार है। जब सभी धाम और धामीगण इनको अपना सर्वोपरि मानते हैं तो भला उनकी महिमा को सम्यक प्रकार कौन वर्णन कर सकता है। आगे हम लोग स्मरण करेंगे और कह रहे हैं कि तेना शेष चराचरम शरणगम सर्वात्मना भूषितम। सभी स्थावर और जंगमात्मक जितने भी ब्रह्मांड हैं और ब्रह्मांडों में रहने वाले जितने भी स्थावर और जंगम हैं, अनेकानेक ब्रह्मांड हैं भगवान के। कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ठाकुर जी को कहते हैं। तो उसमें जितने रहने वाले धामी गण हैं वे चाहे पर्वत रूप में हों, लता बल्ली रूप में हो, महल रूप में, भवन रूप में, पार्षद रूप में या सेवक सेविका रूप में, और वहाँ के धामाधिपति, ये सभी कहते हैं कि शरणगम सर्वात्मना भूषितम, माने सबको श्री धाम वृंदावन का शरण ग्रहण करना चाहिए। सबका एक मत से, मुक्त कंठ से सबका एक ही सिद्धांत है कि श्री धाम वृंदावन की शरण में जानी चाहिए। वहाँ आत्यांतिक नितांत कल्याण होगा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अन्नम च्युत पीड़िता नामिव मधुरतरम शीत वारीवती ब्रो धन्यानां कामिनां सद युवतिरिव धनं वाति कारपण्यभाजां धर्मार्तानां तुषारद्रुम इव पितरावर्भकानामिव श्री
वृंदारण्ये ममास्तां हरिरिव भजतां ब्रह्मवद योग भाजां। बहुत बढ़िया बात कही है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामायण जी के अंत में कह रहे हैं, कामी को प्रिय कामिनी लोभी ही प्रिय धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को कामिनी प्यारी लगती है, लोभी को धन बड़ा प्रिय होता है, तिमि रघुनाथ निरंतर, ठीक उसी तरह हे रघुनाथ जी, हे भगवान श्री राम, आप मुझे प्रिय लगे। ऐसी बहुत बढ़िया इन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। कह रहे हैं अन्नम छुत पीड़िता नाम इव, जैसे जो भूखा होता है, जिसको बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है, बहुत दिनों से उसको अन्न नहीं मिला है, तो वो वही अन्न की महिमा जानता है, अन्न उसको कितना स्वादिष्ट लगता है। अर्थात जो बुभुक्षित है, जो भूखा है, वो अन्न की महिमा को जानता, अन्न से बड़ा प्रेम करता है। और मधुर तर शीत वारिव तीव्रो, जिसको जोर से प्यास लगी हो, त्रिशातुर हो रहा हो, वो अगर उसको शीतल जल मिल जाए तो कितना प्रसन्न होता है, उसको लगता है कि मानो जीवन प्राप्त हो गया है। ठीक इस तरह धन्या नाम कामिनाम सदैव त्रिव, कह रहे हैं इसी तरह जो कामिनी के जो प्रेमी हैं, उनको कामिनी मिले तो जैसे लगता है उनका रोम रोम शीतल हो जाता है। और धनम वाति कार्पण्य भाजाम, और कृपण को जैसे धन प्रिय लगता है, कृपण को जैसे धन प्रिय लगता है, इसी तरह धर्मार्थानाम तुषार द्रुम इव पीतरावर्भ का नाम इव। और कोई आतप में तपा हुआ हो, जेठ का महीना हो और धूप में तपते तपते चला आ रहा हो, तो उसको वृक्षों की छाया बहुत प्रिय लगती है। सीरी सीरी हवा चल रही हो और वृक्षों की छाया मिले तो लगता है उसको अमृत के समान वो प्रतीत होता है। पितरावर्व का नाम इव, और संतान को माता पिता का प्रेम बड़ा हृदयग्राही होता है, या जिसको जो माता पिता हैं उनको छोटी छोटी संतानें, उनको संतान में अतिशय प्रीति होती है। इस तरह का प्रेम कह रहे हैं श्री वृंदारण्ये ममास्ताम हरिरिव भजताम ब्रह्मवद योग भाजाम, भजताम ब्रह्मवद योग भाजाम। और जैसे साधक गण हैं तो सदैव उनकी दृष्टि भगवान की करुणा पे रहती है, उनकी दया पे रहती है। भगवान की करुणा, भगवान की दया, भगवान की शरणागत वत्सलता, उनकी उदारता पर ही उनका मन टिका रहता, आंखें टिकी रहती हैं। अर्थात भगवान के समान भक्त का कोई सुहृद नहीं होता है। तो भगवान के समान जो सुहृदता है, भजताम ब्रह्मवद योग भाजाम, और योगियों के लिए ब्रह्म के समान, योगी जन ब्रह्म परायण होने के लिए, ब्रह्म चिंतन के लिए अपना सर्वस्व दाव पर लगा देते हैं।
योगियों को ब्रह्म के समान कुछ भी प्रिय नहीं होता है। ठीक इसी तरह कह रहे हैं कि श्रीधाम वृंदारण्य ममास्ताम, कि श्रीधाम वृंदावन में भी हमारी ऐसी प्रीति बनी रहे, हमारी ऐसी मति गति लगी रहे। वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। श्री वृंदावनमेवमस्तु परमो लाभ परम दैवतम् बंधुं चापि परो गुरुश्च परमो धर्मः परः श्रीपरः सत्कीर्ति परमा तपश्च परमम् ज्ञानं परं भूयसा किं वा सर्वमिदं परं मन सदा लोकेषु यन्मृग्यते किं वा सर्वमिदं परं मम सदा लोकेषु यन्मृग्यते। श्रीधाम वृंदावन ही जिनके सर्वस्व हैं। जैसे कहते हैं अंधे की लाकड़ी, जैसे अंधे की लाठी होती है। तो कुछ इसमें उदाहरण दे रहे हैं कि श्री वृंदावनम एवं अस्तु परमो लाभ परम दैवतम। कह रहे हैं कि जो श्री धाम वृंदावन है, जहाँ प्रिया प्रीतम अनादिकाल से क्रीड़ा परायण है, सहस्रों सहस्रों सहचरी जन जिनकी समयानुसार परिचर्या कर रही हैं, उनको देख देख करके जी रही हैं। जिस दिव्य वृंदावन धाम को बड़े बड़े महानुभाव प्राणपण के समान सेवन करते हैं। प्राण समान तजत नहीं सीमा, प्राण निकल जाए लेकिन वृंदावन की सीमा का त्याग नहीं करते हैं। तो कह रहे ऐसे जो वृंदावन धाम है, श्री वृंदावनम एव मस्तु परमो लाभ, कि श्रीधाम वृंदावन का वास, वृंदावन में रहना, वृंदावन में निवास करते हुए भजन करना, श्यामा श्याम को लाल लड़ाना, यही मेरे जीवन का सर्वोच्च लाभ है। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मुझे श्रीधाम वृंदावन प्राप्त हो गए हैं। वृंदावन के रज में मैं पड़ा रहता हूँ, यहाँ श्यामा श्याम की आराधना करता हूँ, उनकी शरण में हूँ। यही हमारी सबसे ऊंची उपलब्धि है, सबसे बड़ा लाभ है। परम दैवतम, और ये श्रीधाम वृंदावन धाम ही हमारे परम देवता हैं या हमारे परम इष्ट हैं। बंधुन चापि, श्रीधाम वृंदावन ही हमारे श्रेष्ठ बंधु हैं। माने ये हमें बंधुवत लाड़ लड़ाते हैं, बंधुवत स्नेह दान करते हैं। च अपि परो गुरुश्च, श्रीधाम वृंदावन ही मेरे परम गुरुश्च परमो, गुरुश्च यही मेरे श्रेष्ठ गुरु हैं। परमो धर्म पर श्रीपरा, और श्रीधाम वृंदावन का सेवन, वृंदावन में रहना, वृंदावन में रहती हुई साधना करनी, यही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। और फिर कह रहे पर श्री परहा, और यही मेरी जो है सबसे बड़ी श्री है, मैंने सबसे बड़ी संपत्ति है। और सबसे बड़ी हमारी जो है, फिर कह रहे हैं मैंने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वैभव, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संपत्ति, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हमारी जो शोभा, हमारी महिमा, ये श्रीधाम वृंदावन है। फिर कह सतकीर्ति ही, और यही सबसे बड़ी हमारी श्रेष्ठ कीर्ति हैं, सत्कीर्ति हैं। परमा तपस्या, और यही हमारी सबसे बड़ी तपस्या है। परम ज्ञानम, और यही सबसे बड़ा, माने मुझे सबसे कोई पूछे कि भाई आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो हमको भाई सबसे बड़ा ज्ञान यही हमारे लिए कि हमें वृंदावन प्राप्त है, वृंदावन की रज का सेवन कर रहा हूँ। तो उसने पूछेंगे भाई आपको वेद का ज्ञान नहीं है, श्रुति का ज्ञान नहीं है, उपनिषद का ज्ञान नहीं है, षड दर्शन का ज्ञान नहीं है, षडंग
का ज्ञान नहीं है? तो नहीं है भाई मुझे। तो वृंदावन का ही केवल ज्ञान है? बोले हाँ, हमें केवल वृंदावन ही मेरा परम ज्ञान है। परम भूयसा, परम भूयसा। और कह रहे हैं कि भैया, अब कह रहे हैं कि देखो, अब मैं बार बार आपसे क्या कहूँ, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा हमारा महत्व है। कहते हैं सुज्ञे सुखिम अधिकम। भाई आप लोग तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, जानकार हैं, आपको मैं और ज़्यादा क्या कहूँ, इतना ही समझ लीजिए कि वृंदावन ही हमारे सर्वस्व हैं। किम वा सर्वमिदं परम मम सदा लोके सुयन मृग्यते, लोके सुयन मृग्यते। और एक और बात, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि भैया अब किसी को समझ में आवे तो न आवे, तो किसी को ये दिमाग में बात बैठे, मन में बैठे, श्रद्धा हो न हो, तो कह रहे हैं कि भैया अब दूसरी की बात मैं क्या कहूँ। परम भूयसा किम वा सर्वमिदं परम मम सदा। कह रहे भैया कि जहाँ तक मेरी बात है, मेरी बुद्धि, मेरे ज्ञान, मेरी जो समझ है, उसके अनुसार तो श्री धाम वृंदावन जितनी भी प्राप्त करने योग्य ऊंची ऊंची बातें हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ अगर कोई वस्तु है, कोई उपलब्धि है, तो प्राप्त करने योग्य श्री धाम वृंदावन ही है। वो कह रहे हैं हमारी ऐसी मान्यता है, हमारी ऐसी सोच है, सभी लोग इसको माने, सभी लोग इसको सिरोधार्य करें, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, तो प्राप्त करने योग्यों में सबसे अगर ऊंची वस्तु है तो वह है श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति। और कह रहे हैं कि मम सदा लोकी सुयन मृग्यते। और कह रहे हैं मेरे लिए तो यही सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, मेरे लिए यही सबसे बड़ा प्राप्तव्य है। वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। और कुछ कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनमें कुछ लगता है कि अपूर्ण सी बातें इसमें लग रही हैं, या तो ये श्लोक पूरा मिल नहीं पाया होगा, प्राप्त नहीं हो पाया होगा। जैसे भी हो, जुगल सरकार की वाप्यो यत्र लसन्ति दिव्य ललना भृंगाली के सुच्चया पूजत पक्षिकः तनहा पक्षिकस्तनहा तच्छ्री माधव राधयो रतिपुरम वृंदावनम पातु नः, वृंदावनम पातु नः। करे वाप्यो यत्र लसन्ति, जहाँ बड़ी बड़ी वापी होती है ना, वापी, कूप, तालाब, एक तरह के छोटे छोटे सरोवर होते हैं, को वापी कहते हैं। जैसे कुंड होता है, कुंड ऐसे कह रहे वापी यह यत्र लसन्ति दिव्य ललना भृंगाली के सच्चया पूजित पक्षिकः पक्षिकस्तनहा। श्री धाम वृंदावन की शोभा ऐसी है कि जो भी वृंदावन की संपदा है, वो प्रिया प्रीतम के हृदय में अगाध प्रेम सिंधु को वर्धन करने वाली है, अर्थात उद्दीपनकारी, प्रेमोद्दीपनकारी यहाँ की छटाएँ हैं। अब जैसे यहाँ के पंछी वर्ग हैं जो कुछ गान करते हैं, बोलते हैं, तो प्रिया प्रीतम वो सुन करके प्रिया जो के हृदय में, प्यारे की हृदय में अपार प्रेम की तरंगें उठती हैं, लाल ललना, बड़े पुलकित होते हैं, रोमांचित होते हैं, ग्रीवा उनकी गदगद होने लग जाती है। बड़े मने प्रेम का जो विकार है उनके रोम रोम में बड़ा बृहद रूप धारण करने लग जाता है। तो कह रहे वाप्यः यत्र लसन्ति दिव्य ललना, कि यहाँ के जो सरोवर हैं ना वृंदावन के, जैसे मान लो मान सरोवर हैं, रूप सरोवर हैं, स्वरूप सरोवर हैं, मधुर सरोवर हैं, ऐसे अनेकों सरोवर हैं। सखी नाना सरोवर हैं
सोहत जल भरे सखी नाना सरवर है। सोहत जल भरे सखी मन को मोहत है। एरी सखी को मोहत है। एरी सखी मन को मोहत है। एरी सखी है। एरी सखी मन को मोहत है। जलज सुरंग रे को मोहत है। जलज सुरंग रे। तो नाना सरोवर हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें जो अनेकों सरोवर जो हैं उनके दर्शन से ऐसी माने सरोवर की ऐसी माधुरी है जैसे मानो कोई युवती बड़ा सम्यक प्रकार से श्रृंगार करे, सर्वांग सुंदरी हो और सर्व प्रकार से श्रृंगार से मंडित हो और उसकी जो एक अद्भुत माधुरी विकसित होती हो, ऐसी यहाँ की जो सरोवर की माधुरी है दर्शन मात्र से लगता है मानो कोई रूप की ललना है। कोई मानो सरोवर नहीं, मानो कोई रूपवती युवती है। ऐसी ललनाओं की माधुरी के समान सरोवर की शोभा होती है। भृंगाली के सोचया। और जो भृंगाली हैं, जो भृंग समूह है, मधुकर श्रेणियाँ हैं, वो ऐसी प्रतीत होती है कि सोचया, ऐसी प्रतीति होती है कि मानो जो बिथुरी जो अलकें होती हैं कामनी की, श्यामा जो कि मानो अलकें बिथुरी हों, फैल रही हों, उड़ रही हों हवा में, तो कैसी शोभा पाती हैं। ऐसी जो पुष्पों के पराग को पान करने वाली जो भृंग श्रेणियाँ हैं, तो टोल के टोल लाखों लाखों हजारों हजारों की तादाद में है। श्याम श्याम वर्ण की चमकीली चमकीली, तो जहाँ वो बैठी रहती उड़ती हैं तो ऐसी प्रतीति होती है कि मानो प्रिया जो कि केसावली की वो मानो शोभा को दर्शाती हैं। मानो केसावली समूह की समान उनकी शोभा होती है। और कूजित पक्षिक स्तनहा, और जो कूजन करने वाले जो पक्षीगण हैं, खास करके जो पक्षियों में जो चक्रवाक कहलाते हैं ना, चकवा चकवी, हंस चातिक चक्रवाक मोरा, तो चक्रवाक पंछी जो है वो उनकी शोभा ऐसी होती जैसे मानो माने पक्षियों में जो चक्रवाक हैं वे जब जल में कभी डूबते हैं, निकलते हैं, तैरते हैं, तो उनका इतना सुडौल सुडौल उनका जो स्वरूप होता है, ऐसा लगता है कि मानो भामिनी का, कामनियों के मानो वे स्तनमंडल की समान उनकी शोभा होती है। तो तश्री माधव राधयो रतिपुरम वृंदावनम पातुनः, वृंदावनम पातुनः। कहने का मतलब ऐसी जो श्यामा श्याम के प्रेम से परिपूर्ण एक एक छटा, एक एक वस्तु, एक एक सत्व जो है प्रिया प्रीतम के प्रेम की तूफान बढ़ाने वाले हैं, माने प्रेम उद्दीपन करने वाले यहाँ की जो वस्तुएं हैं, जो राधापुर माने वृंदावन धाम की, तश्री माधव राधयो रतिपुरम वृंदावनम पातुनः, ऐसे श्री धाम वृंदावन है, हमारी रक्षा करें। हमारी रक्षा करने का मतलब क्या है, जैसे ऐसी ऐसी छटाओं को दिखा करके हमारी आँखों की, मन की, बुद्धि की, चित्त की, माने इनको अन्यत्र न जाने दें, अपने हम इनको चुरा लें, इनको छीन लें। इनकी सबसे बड़ी रक्षा कैसे होगी, मन की रक्षा कैसे होगी, इसी में प्रिया प्रीतम समा जाए, सदा इनकी स्मृति बनी रहे, आँखों में समा जाए, तभी तो। और नहीं तो ये भटकती फिरेंगी, और भटकेंगे तो कहीं ना कहीं लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, पाप करेंगे, अनाचार करेंगे। तो सबसे बड़ी रक्षा कैसे होगी कि हे प्रियालाल, अपनी रूप माधुरी को ही हमारी आँखों में, हृदय में भर दीजिए। इस प्रकार हमारी मैंने लीला दर्शन करा करके, रूप माधुरी दर्शन करा करके मेरी रक्षा कीजिए। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। लावण्यैक महोदधि गुणमणि श्रेण्यैक कोशं महा
आश्चर्यास्त्र परमस्य कस्यचिदहो तद्व्यक्तचेतो भवः प्रेमानन्दरसेन्द्रमन्दिरमहो गोविन्दजीवालयः साराधा परधाम यत्र तदहं ध्यायामि वृन्दावनं साराधा परधाम यत्र तदहं ध्यायामि वृन्दावनम्। लावण्यैक महोदधि, जो लावण्य का एकमात्र महासमुद्र के समान है। गुणमणि श्रेण्यैक कोशम महा, जो सुंदर सुंदर गुणमणियों की जो श्रेणी होती है उसके महान आगार के समान है। महा आश्चर्यास्तत्र परमस्य कस्यचिदहो तद्व्यक्तचेतो भवः तद्व्यक्तचेतो भवः। और जो महा आश्चर्यास्त्रम परमस्य कश्चिचिदहो तद्व्यक्तचेतो भवः। जैसे हर एक देवताओं का अपना अपना एक आयुध होते हैं। भगवान शंकर जी हैं, उनका त्रिशूल है। भगवान विष्णु जी हैं, देखो देवता माने भगवान भी होता है। जैसे कहते हैं ना श्री गोविंद देव जी, तो देव माने देव शब्द ऐसा है, देव दिव्यतीति, देव जो क्रीड़ा करता है, लीला करता है, तो इष्ट देव को देव कहते हैं। जैसे मान लो गोविंद देव जी, दामोदर देव जी, हरि देव जी, ऐसे है ना बलदेव जी। तो कह रहे हैं कि जैसे मैंने देववृंद है, सबका एक आयुध है, उनकी पहचान होती है। तो कह रहे हैं आश्चर्य अस्त्रम परमस्य कस्यचिदहो तद्व्यक्तचेतो महा। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़े दिव्याति दिव्य अस्त्र स्वरूप है। एक देखे, एक होता अस्त्र और एक होता है शस्त्र। तो अस्त्र कहते हैं, अस्त्र जिसको फेंक करके चलाया जाता है। ये त्रिशूल है, गदा है, बाण है, उसको अस्त्र कहते हैं। और जिसको हाथ में पकड़ करके लड़ा जाता है उसको शस्त्र, जैसे तलवार है। और जो आयु कटारे होते हैं, खंजर हो गए हैं, तो इस सब को शस्त्र कहते हैं, जिसको हाथ में पकड़ करके युद्ध किया जाता है। तो कह रहे हैं कि महा आश्चर्य में डाल देने वाला कोई अस्त्र स्वरूप है। तो अस्त्र स्वरूप माने क्या भाई, यहाँ निरंतर ही प्रियालाल जो है अद्भुत जो पुष्प धनवन है ना, पुष्प धनवन, जहाँ अनंग के लिए कर रहे हैं प्रियालाल, अनंग बाण की जहाँ वो प्रक्षेपण कर रहे हैं पल पल में प्रिया जो, और उस प्रक्षेपण के द्वारा प्यारे के हृदय को विदीर्ण कर रही हैं। नखन शक्ति त्रिशूलन बरसत मेरे गंड खंड खंड करी डारे। तो ऐसा जहाँ आयुध मैंने कह रहे हैं कि ऐसे आयुध स्वरूप हैं, मैंने जहाँ अनंग की वर्षा हो रही निरंतर। और फिर कह रहे हैं प्रेमानंद तद्व्यक्त चेतो भव तद्व्यक्त चेतो भव। प्रेमानंद रसेंद्र मंदिर महो गोविंद जीवालय गोविंद जीवालय। और जो वास्तव में देखो वृंदावन धाम है, इसमें वही बात कह रहे हैं कि जैसे कुंज सदन में लाल लाडली करत मदन रस माते केली भरी भरी अंग अनंग तरंग
बढ़ावत बलकत बदन बिरम में चढ़ावत तरुचित रुचि की बेल। तो यहाँ सृष्टि तो हो रही है ना, पल पल में अनंग का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। तो कह रहे हैं कि इस महाप्रेम महाअनंग रूप जो केली है उसकी प्राप्ति मैंने उसके क्या कहेंगे भंडार स्वरूप है, उसके आलय स्वरूप हैं। और प्रेमानंद रसेंद्र मंदिर में हो, और प्रेमानंद के तो मानो समझ लो ये प्रेमानंद रसेंद्र मंदिर में हो, और प्रेमानंद रस के मैंने प्रिया प्रीतम हमेशा देखो तो प्रेम पयोधि परे दो प्यारे निकसत नाहिन कबहु रैन दिन जल तरंग नैनन तारे ज्यों न्यारे होत न जतन करो किन। माने प्रेमानंद रस प्रवाहित करने वाला ये मानव दिव्य क्या है, आलय के समान है, मंदिर के समान है। और गोविंद जीवालय, और गोविंद का तो मानो जीवन धन है, गोविंद के जीवन के घर हैं कौन, श्री धाम वृंदावन। और क्योंकि वृंदावन पाद मेकम न गम्य, ठाकुर जी कह रहे हैं ना कि वृंदावनम परित्यज्य पाद मेकम न गम्यते, कि श्री धाम वृंदावन को त्याग करके मैं एक कदम भी बाहर नहीं जाता हूँ, अर्थात मेरा घर है। ठाकुर जी कहते हैं ना भगवान शिव से कि ममालयम इति, यह मेरा घर है, मम आलयम इति मने यह जो वृंदावन है वो मेरा क्या है, निवास स्थान है। तो कह रहे हैं गोविंद जीवालय, गोविंद के जीवन को जिलाने वाला, प्राण को सुख देने वाला बड़ा सुंदर आनंदप्रद घर है। सा राधा परधाम यत्र तदहम ध्यायामि वृंदावनम, ध्यायामि वृंदावनम। फिर कह रहे हैं जो जीवन धन प्यारे श्याम सुंदर का है वही ठौर जो है, सा राधा परधाम यत्र, और भी वृंदावन राधा रानी की भी परम धाम है, उनके निवास स्थल हैं, उनकी रास स्थली हैं। और तदहम ध्यायामि वृंदावनम, अहम तद वृंदावनम ध्यायामि, माने ऐसे जो वृंदावन हैं महिमा से मंडित हैं उनका मैं ध्यान करता हूँ। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण राधे